हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं हमारे पास जितनी भी सॉलिड शेप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन सब को हम कैसे रिमेंबर रखें। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास जो सर्कल है, इसका एरिया और इसका सरकमफ्रेंस। एरिया और सरकमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए, और बाकी सब हम इसी से ही अरेंज कर लेंगे। इसी से ही हम बना लेंगे कि कैसे हम इनको लर्न करते हैं। तो देखो सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करके हम बाकी सबका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर का। ओके, तो देखो कुछ सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह की होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की। ओके, ये इसका यहाँ पे रेडियस होता है, और इसको हम कर ले लेते हैं हाइट। अब ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना है इसका एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया हमारे पास दो तरह, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं सी एस से बोल दूंगा शॉर्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेंडर की बात करें तो देखो सी एस से, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा। अब देखो नीचे हमारे पास ये सर्कल है, ये नीचे एक सर्कल है। ठीक है, अब देखो अगर ये नीचे सर्कल है तो ओबियसली हम सर्कल का कर्व्ड सरफेस जब देखेंगे तो ये इसका एक आउटर लाइन होगी, मतलब इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस देखो क्या है, 2 पाई आर। और देखो हमें कर्व्ड वाला, ये वाला सारा रीजन, जो ये कर्व्ड वाला रीजन है, ये सारा हमें काउंट करना है, क्योंकि हम सिर्फ अभी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ये कर्व्ड वाला सारा एरिया, तो कितनी हाइट तक ये जा रहा है, ओबियसली ये हाइट एच है, तो ये वाला रीजन सारा एच हाइट तक जा रहा है। तो 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मुझे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, तो देखो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, तो लिख दो 2 पाई आर एच प्लस इसमें, अब टोटल में ऊपर नीचे से सारा आएगा। अब देखो ऊपर मुझे एक और सर्कल दिख रहा है, तो इस सर्कल का देखो, अब ऊपर से मैं देखूंगा तो ये सर्कल ही है, तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे हमने लिखा है पाई आर स्क्वेयर। और सेम एज एक सर्कल नीचे होगा, जब नीचे से देखेंगे तो एक सर्कल नीचे आएगा, तो एक पाई आर स्क्वेयर ऊपर है और एक पाई आर स्क्वेयर नीचे है, तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। अब ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट में हम लर्न करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई, और आर भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच गया, एच और प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। सेम एज, अब ये हो गया इसका सी एस से और टी एस से। अब इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम कैसे है सिलेंडर, ये सिलेंडर एक नीचे है, एक सर्कल है, सिंपल। अब वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या निकलना, ये पूरा एरिया लेना है ये सर्कल का। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल कह रहा होता है पाई आर स्क्वेयर। और ऐसे जब बहुत सारे सर्कल एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देंगे और सबका एरिया अगर काउंट करेंगे तो कितने कितने सर्कल अरेंज कर देंगे, हाइट एच तक, तो साथ में एच लगा दो, तो पाई आर स्क्वेयर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिलेंडर का सी एस से टी एस से और वॉल्यूम हम लर्न कर सकते हैं। अब देखो सेकंड में चलते हैं। अब सेकंड में मैं ले लेता हूँ आपके लिए कौन। अब देखो कौन, कौन की शेप कुछ उस तरह से होती है। इसकी हाइट हम ले लेते हैं एच, ठीक है, और इसकी एक इंक्लाइंड हाइट भी होती है, उसको हम कंसीडर लेंगे एल, सेम एज रेडियस आर। तो इस तरह का हमारे पास कौन होता है। अब देखो कौन भी, कौन का भी, अब इसका भी सी एस से और टी एस से होगा, तो पहले सी एस से देख लेते हैं। ठीक है, देखो सी एस से कर्व्ड, कर्व्ड में क्या आएगा, ये वाला एरिया, ये सारा ये कर्व्ड में आएगा, इसका एरिया जो कर्व वाला एरिया, ये सारा कर्व्ड में कंसीडर करो। अब मुझे पता था कि सिलेंडर का क्या था, सिलेंडर अगर आपको याद होगा तो उसका था 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंक्लाइंड एल लेंगे, तो इसमें याद रख लेंगे हम पाई आर एल। अब सेम एज टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल निकालना है तो पाई आर एल तो है ही है, प्लस एक ये नीचे एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया हम और ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर।
थोड़ा सा सॉल्व कर दो, इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। सेम एज इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो, मैं अगर इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर दूं तो ये कुछ ऐसा लग रहा है सिलेंडर के अंदर है और ये 3 हिस्सों में बंट गया है, तो 1 2 3, तो मतलब 1/3 और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो सिलेंडर से ही हमने देख लिया सब कुछ, इससे इसका वॉल्यूम हो गया, कौन का वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है स्फीयर। अब स्फीयर देखो कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे देखने में आपको ये सर्कल लग रहा है, लेकिन आपने कंसीडर कर लेना एक फुटबॉल, ठीक है, अपने माइंड में एक फुटबॉल कंसीडर कर लो अपने माइंड में, ठीक है, स्फीयर। अब देखो स्फीयर को एक फुटबॉल की तरह कंसीडर करना, तो इसका देखो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो, ये देखो सामने से सर्कल दिख रहा है, राइट साइड से सर्कल दिखेगा, फुटबॉल है, राइट साइड से देखोगे, लेफ्ट साइड से देखोगे, टॉप से देखोगे, तो देखो 4 साइड से देखोगे सर्कल ही दिखेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया भी इसका सेम ही होता है, टोटल ही तो है, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इसका सेम हो गया। ओके, अब आता है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे, अब ओबियसली मैंने क्या बताया था, सिलेंडर का याद रख लो, सिलेंडर का क्या था 1/3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास सिलेंडर का था। और भी देख लो, ये 4 साइड से सेम होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से देखो 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है हाइट, अब यहाँ हाइट नहीं होगी, यहाँ रेडियस ही होगा, तो उसको भी हम एच की जगह आर लिख देंगे, तो आर कंसीडर कर लो, तो देखो ये हो जाएगा आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखो इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, अब सेम एज मैं बात करूँगा हेमिस्फीयर की। अब देखो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर कुछ इसी तरह का होगा, ये हमने उसको हम जो स्फीयर है उसको आधा काट देंगे, स्फीयर को आधा काट दिया, तो देखो इसका सी एस से ये वाला कर्व्ड वाला, ये कर्व्ड वाला हम काउंट करेंगे, कर्व्ड वाला। अब देखो कर्व्ड वाला, अब टोटल कितना था, अब मुझे पता था पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ऑब्वियसली हेमिस्फीयर क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस इसका सेम नहीं होगा, इसका अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक ये सर्कल ऐड हो रहा है, ये नीचे वाला सर्कल, तो ऑब्वियसली 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बात आती है आगे वॉल्यूम की। अब देखो वॉल्यूम वही स्फीयर का कितना था, पूरे स्फीयर का उसी से ही 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो देखो क्या हो गया, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसी तरह से हम सबको 1 बाई 1 रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्टकट था तरीका जिससे आप इन सबको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।